नमो अरहन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आयरीडाणं नमो उपध्यायाणं नमो लोके सहसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। हाँ जी। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा। अपन स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा क्रमांक 2, जानना ज्ञेयाकार और प्रतिभास। कल अपनी बात हुई, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान में ही ज्ञेयाकार बनता है। ज्ञान कभी आकार से खाली नहीं होता, हाँ जी। कभी परद्रव्य का आकार और कभी स्वद्रव्य का आकार। और आकार मतलब स्वरूप, आकार मतलब द्रव्य गुण पर्याय, है ना, ऐसा। तो कह रहे हैं कि जो भी आकार बना है, ज्ञायाकार हुआ है, यहाँ तो वो सारा का सारा सिर्फ जानन भाव रूप है। जानन भाव रूप है मतलब मैं जानन भाव रूप हूँ। पर्याय में भी मात्र जानता हूँ, करता नहीं। ठीक है। हाँ जी। और चूंकि कोई भी पदार्थ, कोई भी पर्याय ज्ञान में आती नहीं है, तो ज्ञान सदा शुद्ध है। वे 3 पॉइंट तो हमेशा याद रखना। ठीक है। पदार्थ तो जो जड़ हैं, वो तो अपने द्रव्य पर्याय को लेकर अपने स्थान पर हैं। जो पदार्थ जड़ हैं वे तो अपने द्रव्य पर्याय को लेकर अपने स्थान पर हैं। हम्म। यहाँ जो जानना हो रहा है उसके द्रव्य पर्याय का ये सब ज्ञान रूप है। ये सब ज्ञान का बना हुआ है। क्या बोल रहे हैं? अन्य हम्म। जड़ पदार्थ हैं, उनके द्रव्य गुण पर्याय उसके पास है। हम्म। ना उसका द्रव्य हमारे पास आया, ना गुण आया, ना पर्याय आई। अब चूंकि हमारा स्वभाव जानने का है, तो वो जानना तो मेरा ही है। हम्म। अब मेरे द्रव्य गुण पर्याय मेरे ही पास है। हाँ जी। ऐसा ख्याल में आई बात? हम्म। देखो इतनी सरल बात है, बार बार अपन दृष्टांत से चीनी के माध्यम से बात करते हैं कि चीनी एक द्रव्य और मिठास उसकी पर्याय। तो पूछो कि ये मिठास का कारण कौन, तो कहेंगे चीनी। ऐसे ये जानना जो कुछ भी हो रहा है, तो वो जानने का कारण कौन? विज्ञान, आत्मा। अब वेद से बोलोगे आत्मा, वेद से कहेंगे तो ज्ञान। अब जानना जिस किसी का भी हो रहा है, तो वो जानना तो मेरा काम है ना। तो उस ज्ञेयाकार की रचना तो मेरे से ही होगी, अन्य से तो होगी नहीं। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो ये सब ज्ञान का बना हुआ है, माने ये ज्ञान ही मटीरियल सामग्री है। हाँ, ये सभी ज्ञान के भगवान है, इसलिए वो आनंदित होता है। और अज्ञानी को जो भ्रम होता है, तो उसमें तुरंत चिंतित होता है कि इस तरह तो मेरे अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी मुझे खा सकता है, कोई भी मुझे परेशान कर सकता है, तकलीफ दे सकता है। बस इसी भ्रम से अज्ञानी निरंतर तकलीफ में रहता है। और बात इतनी छोटी सी है कि कोई कभी आने वाला है ही नहीं। मेरा ज्ञान तो कभी गर्म नहीं होने वाला,
कभी काला पीला नहीं होने वाला है, कभी खट्टा मीठा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। इस तरह ज्ञानी निश्चिंत होता है। अब देखो इनके ब्रैकेट, ये तो क्या है, ये तो स्वरूप। अब इसका ब्रैकेट ओपन करो। हम्म, क्या ब्रैकेट ओपन करो? जिसने अपने द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता और स्वरूप को स्वीकार किया। ख्याल में आई बात? हाँ जी। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनो कोय। खोए। है ना? हम्म, अब विचार करो। अब तो मुझे कोई से, जैसे आप कह रहे कोई भी मेरे अंदर आ सकता है, अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है। अब पता नहीं भविष्य में कैसा कर्म का उदय आ जाए। बोलो, कैसे कर्म का उदय आ जाए? तो कर्म का उदय किधर में आएगा? अरे बच्चे को कुछ हो गया, तो पति को कुछ हो गया, तो वो धन का कुछ हो गया हो, शरीर में रोग हो गया हो। बोलो, पतेल पतेल में आएगा। शरीर में कुछ हो गया हो, बीमारी हो गई हो, तो असाध्य रोग हुआ हो, तो तुम कौन? ज्ञान में जो देह का गेयकार बन रहा है वो क्या है? ज्ञान मेड। ज्ञान का कार्य। हाँ जी। अब ज्ञान में कुछ शरीर अंदर आ रहा है, ये है। ज्ञान खराब हो रहा है। और पत्नी बच्चे दुकान मकान, इनमें कुछ ऊपर नीचा हो जाए, कोई ऐसा तीव्र कर्म का उदय आ जाए, क्या होगा? बोलो फिर क्या होगा? तुम्हारे ज्ञान में गेयकारी तो बनेगा उसका। ज्ञान में क्या होगा? अघाती कर्म का उदय, संयोग शरीर और बाहर में आएगा, असदभूत में आएगा, असदभूत में, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर। है ना? और परिणाम बिगड़ गए तो, कषाय उत्पन्न हो गई तो, शोक हो गया तो वो शोक, शोक भी कहाँ है? बाहर। और मेरे ज्ञान में क्या है? शोक संबंधी आकार। तो वो शोक की पर्याय, क्रोध की पर्याय, वो भी क्या मेरे अंदर आ जाएगी? विचार करो, ये कितनी बहुत ही गंभीर चर्चा है, बहुत सूक्ष्म चर्चा है। ख्याल में आ रही है बात? अपने ज्ञानत्व में मैं पने की स्थापना। वो ज्ञान भी कैसा है? जो ज्ञान ऐसा है तो मैं कैसा हूं? परमात्मा कैसा है? जब ज्ञान ही अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है, तो महामहिम तत्व तो कितना शुद्ध सुरक्षित। और वही मैं हूं, हर समय वही 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 मैं हूं, हर समय वही मैं हूं। ख्याल में आ रही है? ये स्वरूप जानने के बाद भी, स्वरूप जानने के बाद भी अप्रत्यक्षान आदि कषाय हो, प्रत्यक्षान कषाय हो, संजुलन कषाय हो, तो ज्ञान तो संजुलन कषाय रूप भी नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? कर्म राग आदि रहते बाहर 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 बाहर। बोलो, कैसा मैं त्रिकाली ध्रुव, महामहिम वस्तु, सदा ही एक रूप, सदा एक रूप। ये संयोग बने हैं, ये संयोग सदा एक रूप नहीं रहते, बनेंगे, बिगड़ेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, छूटेंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, कषाय उत्पन्न होगी, तीव्र होगी, मंद होगी। मैं कैसा हूं? मैं कैसा हूं? ख्याल में आ रही है बात? और ये स्वरूप जिसको भाषित नहीं हुआ और कर्ता बुद्धि है, अरे मेरी कसा खराब हो गई, कम हो गई, दूसरे में व्यक्त हो गई, पता चल गई तो क्या होगा, कोई क्या समझेगा, कहाँ पे खड़ा हो गया? असमान जाति द्रव्य पर। ये अभ्यास तो हमें करना पड़ेगा ना। यहाँ वस्तु स्वरूप बता दिया, और अभ्यास कौन करेगा इस बात का? बोलो, ज्ञान में क्या है? ज्ञान में क्या है?
सिर्फ ज्ञान, प्योर ज्ञान, इफेक्टलेस ज्ञान। बाहर में हमें बाहर की कितनी आदत है, दृष्टांत भी दिया जाए ना तो मोह के उदय में उसी को फिर पक्का कर लेता है मोह कोई, दृष्टांत में भी डर ही लगे। आपको, आपके घर में एक ब्लैक बॉक्स है ना, कुछ भी हो जाए वो उसको बिल्कुल सुरक्षित है, और पूरी ज्वेलरी, पेपर, ग्रेसरी, ये वो सब उसमें रखा है, और घर में विस्फोट हो गया, निर्भर किस कीमत पे है? थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, परंतु ब्लैक बॉक्स शुद्ध सुरक्षित। तो इसका कितना भान होता है, इसका कितना भान होता है। और यहाँ भगवान आत्मा कैसा शुद्ध सुरक्षित, उसमें तुरंत हाँ पड़ती है। थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा, थोड़ा बहुत, 1 आध करोड़ का मान लिया घर खराब हो गया, और ब्लैक बॉक्स में तो 50 करोड़ पड़े हैं। समझ में आ रही है बात? तो इतनी सी हानि का क्या क्या कितना दुख होता है थोड़ा बहुत। ऐसे ही बाहर में ये सब उठा पटक होने पर थोड़ी बहुत जो कुछ भी कषाय उत्पन्न होती है, प्रश्न है उस तीव्र कषाय से, मंद कषाय से मेरे ज्ञान में क्या हो रहा है? ज्ञान में कुछ नहीं हो रहा तो ज्ञायक में क्या हो रहा है? बोलो। अभी भी गलती कहाँ होती है? हम पूरी चर्चा सुनते हैं, ज्ञान 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 ज्ञान, और पूरी चर्चा ज्ञान ज्ञान की सुनने पर भी टैली करते हैं कषाय से। ये इतना बड़ा मिसिंग पॉइंट है। टैली कहां से की? गुस्सा तो आ गई, अरे हमको कहाँ आई? क्या फायदा, इतना पढ़े लिख रहे फिर भी ऐसे ऐसे खाने के बाद क्या फायदा, इतने पढ़े लिख रहे फिर भी गुस्सा आ ही जाती है। यहाँ पर कह रहे हैं तुझे गुस्सा नहीं आई है, तूने उत्पन्न होती हुए क्रोध को जाना है, और जो जानने में क्रोध आया है वो तेरे ज्ञान की रचना है, वो क्रोध ज्ञान में है, और ज्ञान की रचना है मतलब ज्ञायक ही है। और उस आकार से ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में आई बात? यहाँ पे इंडिया में दिवाली पे चीनी के खिलौने बनते हैं, चीनी के खिलौने, है ना, चीनी के सेठ जी, चीनी के सेठानी, चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा, चीनी का दीपक, चीनी का कुल्हड़, ऐसे डिजाइन डिजाइन चीनी की चिड़िया। तो बोलो इतने आकार 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 होने पर भी चीनी में और चीनी की मिठास में क्या फर्क पड़ता है? दोनों में, द्रव्य में भी और पर्याय में भी। बोलो मिठास कम ज्यादा हो जाती? घोड़े की मिठास बहुत अच्छी, और चिड़िया की मिठास, न घोड़ा की मिठास है न चिड़िया की मिठास है, मिठास तो चीनी की है। घोड़ा की मिठास है, ये चीनी की मिठास है। बच्चे कह रहे थे मेरा घोड़ा कितना मीठा, वो कह रहा मेरी चिड़िया भी मीठी। घोड़ा मीठा है कि चीनी मीठी है? बोलो। गजब की बात है। मिठास तो चीनी में तो है रोज रोज वैसे। हम आपको मिठास का रसपान कराते हैं, आप मीठा मीठा, इधर ज्ञान ज्ञान, बस दो ही बहुत है। जब भी कोई गड़बड़ सड़बड़ हो तो उधर चीनी याद करो, उधर ज्ञान को याद करो, बस। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। चीनी मिठास में, स्वयं मिठास में, मिठास के अलावा करोति किम। बोलो। क्रोध
फिर भी गुस्सा आ गई, आई कि नहीं आई गुस्सा? बोलो। हमें तो बहुत दया आई। किधर आई तुम्हें दया? तो ऐसे तो कोई क्रोध करता ही रहे तो करने दो, नंबर एक। दूसरी बात, वो जितना भी है वो क्या होने है? योग्य होता है, ना कोई कम करता है ना कोई ज्यादा करता है। स्वरूप समझ के पहले करता बुद्धि मिटती है तो अनंतानुबंधी मिट जाती है। अभी भी क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह अविरति सम्यक दृष्टि को बने रहते हैं, लेकिन उसने अपूर्व कार्य किया है कि अपने स्वरूप को जानकर संसार का ध्वंस कर दिया। इतना बड़ा काम है कि ये तो रो रहे, ये तो हंस रहे, ये तो युद्ध कर रहे, ये तो खा रहे, ये तो पी रहे, इनकी तो 96,000, कि उनकी कुछ भी नहीं। क्या? वे तो अपने हम्म, को शुद्ध एक और निखालिस ज्ञान समझते हैं। ख्याल में आ रही है बात? हाँ, है जी। एक एक ज्ञान के आकार में 96,000 आकार बन रहे, और एक ज्ञान के आकार में एक स्त्री का आकार बन रहा है। तो ना उधर 96,000 है ना एक है, कुछ भी तो नहीं है। एक चीनी का डिजाइन बन गई, बनाना का, 12 बनाने का बंच, और एक अकेला बनाना, दोनों में चीनी कैसी है? बहुत बराबर। बहुत विचार करो इस बात पे। एक चीनी के आकार में कितने आकार है? एक। 12 बनाना का बंच, हम्म, और एक में अकेला बनाना, दोनों में चीनी और चीनी की मिठास कैसी? हम्म, हो गया करेक्ट। आवाज आ रही थी? अभी तक नहीं आ रही थी? आ रही थी। ठीक है। एक ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहे हैं 96,000, और एक ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रही है एक स्त्री। तो ज्ञान में ना 96,000 है और ना एक स्त्री है, कोई नहीं है। दृष्टांत एकदम सरल है और वस्तु स्वरूप बहुत गंभीर। ख्याल में आ रही है बात? बोलो। ज्ञान में क्या है? ज्ञान में ज्ञान है बस। सिर्फ ज्ञान, प्योर ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, प्योर ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान। ठीक है। है क्या जी। बोल रहे हैं? वो ज्ञान ना कभी मीठा होता, खट्टा नहीं होता। खट्टे को जानता है लेकिन खट्टा मीठा नहीं होता। क्या कहा? खट्टे को जानता है जानता है लेकिन खट्टा मीठा नहीं। नहीं होता। काले को जानता है, काला पीला नहीं होता। देखो गजब की बात है। ऐसा सब स्वरूप समझने के बाद भी जितनी कषाय अज्ञानता से जो कर्म बंधे हैं ना, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन, उन कषायों का नाटक चल रहा है। और जब तक कषाय है तब तक शरीर भी विद्यमान है, वो सब चल रहा है। लेकिन ज्ञान की जीत चल रही है कि मेरे में कुछ नहीं। इधर अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान कषाय हो, वहां पर रोने गाने युद्ध आदि के भाव हो, लेकिन सम्यक ज्ञान वो है जो कह रहा है मुझ में कुछ नहीं। समझ में आई बात? सम्यक ज्ञान क्या है? एक साइड में रोने गाने के भाव हैं, तो दूसरी साइड में ज्ञान क्या कहता है कि ये जो मेरे ज्ञान में रोने का भाव झलक रहा है ये ज्ञान मेड है। वो रोने का भाव मेरे से बाहर बाहर है। एक रोने का परिणाम चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और एक रोने का परिणाम जो ज्ञान में झलक रहा है, वो ज्ञान में झलक रहा है, वो ज्ञान मेड है। तो वो तो अपने ज्ञान तो कोई प्रसिद्ध कर रहा है हर समय। क्या बोला? देखो, इस तरह ज्ञानी निश्चिंत होता है, इस तरह से निश्चिंत होता है। कैसे निश्चिंत होता है? मैं तो अभी भी ज्ञान हूं, मैं तो अभी भी ध्रुव हूं,
ज्ञान और ध्रुव ज्ञान। कभी ज्ञान से बात करेंगे, ज्ञान से तुरंत कहां पर जंप लगाना, ज्ञायक पे। बात चलेगी ज्ञान से और तुम समझना ज्ञायक। हम तो बात करेंगे मिठास से, तुम समझना चीनी। ठीक है, ऐसा। ज्ञान ही जानने में आ रहा है, वो यहां तक आया। क्या बोला? पर जानने में नहीं आ रहा, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। अज्ञानी तो एकांत रूप से कहता है पर जानने में आ रहा, पर जानने में आ रहा, पर जानने में आ रहा। आत्मा किधर है? वो ज्ञानी कह रहा है आत्मा किधर है? देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, पैसा है, रुपया है, लड़ाई है, झगड़ा है, सब है। आत्मा किधर है? तो उसको बताया कि ये तेरे ज्ञान में जो झलक रहे हैं ना, तो वे सब बाहर हैं, ये सब ज्ञान ही है। दर्पण में जो झलक रहा है वो सब दर्पण की रचना है। तो इधर तक तो आ गया क्या? ज्ञान ही जानने में आ रहा है, यहां तक आया, किंतु यहां तक भी विकल्प ही है। ज्ञान से जंप किधर लगाना? मैं क्या है। और इस प्रोसेस से पहले, इस प्रोसेस से पहले पूरा आगम से द्रव्य गुण पर्याय निर्णय कर लेना, पूर्व से। ये पूर्व से निर्णीत होने के बाद की ये सारी समझ है। द्रव्य गुण पर्याय भली प्रकार से समझना। ख्याल में आई बात? ऐसा। किंतु यहां तक भी विकल्प ही है क्या, कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ये पर्याय पे रुक गया ना, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। सही बात है, ज्ञान ही जानने। सही बात है, मिठास है। सही बात है, मिठा। अरे मिठास है कि चीनी है? अरे यहाँ घोड़ा हाथी नहीं, घोड़ा हाथी नहीं, क्या है इस यहाँ तो मिठास ही है। तो मिठास है कि चीनी है? कदाचित ऐसा हो गया कि घर में चीनी खत्म हो गई और वे खिलौने पड़े हैं, वे खिलौने रखे हैं, तो दूध मीठा करना है, तो उसमें क्या डाल दिया? दीपक डाल दिया। दीपक का आकार था ना, वो दीपक डाल दिया। तो दीपक डाला कि चीनी डाली? भाई जी ऐसा बोलते, घोड़ा डाल दिया, फिर दूध पियोगे तो घोड़ा लात मारेगा कि नहीं? बोलो। अरे घोड़ा है ही नहीं। ख्याल में आई बात? अरे घोड़ा नहीं है, यहाँ तो मिठास है। अरे मिठास है, घोड़ा नहीं है, मिठास है। यहां तक भी तू अर्थ तक नहीं पहुंचा। कहां तक? अरे ये घोड़ा वोड़ा नहीं है, क्या है? मिठास है। तो मिठास है तो अकेले तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये अर्थ कौन है? कि अर्थ है चीनी, वस्तु। वस्तु। तो मिठास से कहां पहुंचे? तुमने क्या डाला है दूध में? तो ऐसा नहीं बोलते कि घोड़ा डाल दिया, कि दीपक डाल दिया। क्या बोलेंगे? मिठास डाल दी। मिठास नहीं डाली, चीनी डाली। घोड़ा कितना ओझल है, बोलो। दिख रहा है, देख रहे हैं घोड़ा इंद्रिय ज्ञान से, और अतीन्द्रिय श्रुत ज्ञान से कह रहे हैं कि ये चीनी है। घोड़ा का आकार देखते हुए भी आपको चीनी प्रसिद्ध हो रही कि नहीं? बोलो। घोड़ा प्रसिद्ध हो रहा, मिठास चीनी। प्रसिद्ध हो रही कि चीनी प्रसिद्ध हो रही? चीनी हो रही, चीनी बोलो। प्रसिद्ध हो रही। ऐसी ज्ञेयाकार प्रसिद्ध हो रहा, ज्ञानाकार प्रसिद्ध हो रहा, ज्ञान की पर्याय प्रसिद्ध हो रही कि ज्ञायक प्रसिद्ध हो रहा? क्या है, क्या है, कौन क्या प्रसिद्ध है, हो रहा? क्या है प्रसिद्ध हो रहा है, जानने वाला। बोलो, गजब है। देखो क्या बोल रहे हैं, ये स्व के संबंध में होने वाला विकल्प है, लेकिन विकल्प है। यहाँ पे तरलता है, लिक्विडिटी है, यहाँ पे सॉलिड नहीं है, डेंस नहीं है।
क्या है ये? तो स्व के संबंध में विकल्प, द्रव्य गुण पर्याय के भेद के विकल्प। आगे तो कितने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, मैं अपने को जान रहा हूं यह भी भेद बुद्धि है। मैं अपने को जान रहा हूं, भेद हो गया। मैं जान रहा हूं कि मैं गायक हूं, ध्रुव हूं। तो वो जानन जानन पर्याय प्रति समय ध्रुव का परिचय दे रही है, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो ही रहा है, और ये अज्ञानी लक्षण से पर को प्रसिद्ध करता है और अपनी सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर रहा। किधर है आत्मा? किधर है आत्मा? वो गाथा कितनी अच्छी, उसकी टीका कितनी अच्छी, वो कुंद कुंद आचार्य देव कितने अच्छे, वो अमृतचंद आचार्य देव कितने अच्छे। धन्य है गुरुदेव आए रे, बड़े ही सौभाग्य से गूंज गया भारत सारा। अरे तेरा ज्ञान गूंजा कि नहीं गूंजा? जब तक पर की महिमा आती है तब तक मिथ्या तो बंद होता है, भेद में भी रुकता है तब तक मिथ्यात्व का बंद होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? प्रश्न है, क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि महिमा है ज्ञान की, वाह ताज नहीं, वह ज्ञान है। महिमा है ज्ञान की और करता है। यदि गुरुदेव श्री का हमको जब परिचय ही नहीं था, सुनना, जब हमको उनका ज्ञान ही नहीं था, तो गुरुदेव श्री की महिमा आती थी? बल्कि ऐसा लगता था कि ये लोग कुछ ज्यादा ही नहीं करते गुरुदेव श्री के बारे में, कुछ ज्यादा ही नहीं करते। तीर्थंकर व्रत उपकार किया, इसीलिए लड़ाई मच रही है समाज में, कुछ ज्यादा ही नहीं करते। और जब आप लोगों का उपकार है, जब आप लोगों ने बोला कि आप क्या करो कि हम तो वर्ड टू वर्ड से ही पढ़ेंगे, गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ेंगे, उनको पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, समझते समझते, पढ़ाते पढ़ाते, ओहो, जब महिमा आई उनकी, परिचय से प्रीति होती है। और जैसे ही महिमा आई तो जो दूसरे लोग कहते थे वो अपन कहने लग गए। ख्याल में आ रही है बात? पहले क्या लगता था? तो महिमा कब आती है? परिचय से महिमा आती है। तो तूने अपना परिचय नहीं किया इसलिए अपनी महिमा नहीं आई। हमेशा पर का ही परिचय किया, पर का ही लिया, पर का ही दिया, तो पर की महिमा बनी रही। और जबकि महिमावान कौन है? मैं ही हूं। ज्ञान नहीं हो तो डेड बॉडी जानेगी क्या गुरुदेव को? कौन जानेगा? गुरुदेव के स्वरूप को कौन जानेगा? कुंद कुंद आचार्य देव के स्वरूप को कौन जानेगा? अनंत भगवान के स्वरूप को कौन जानेगा? सिद्धों के स्वरूप को कौन जानेगा? तो महिमावंत कौन है? ज्ञान। देखो, जब तक वो ज्ञान अनंतों की महिमा करता है, जब तक, तब तक मिथ्या तो पलता है। कपड़ा क्या बोला? जब तक वो ज्ञान अनंतों की महिमा करता है तब तक मिथ्या तो बंधता है। और जब अनंतों ने स्वरूप बताया और अपनी महिमा करता है तो मोह गलता है, टूटता है। ख्याल में आ रही है बात? तो भेद की रुचि में भी मोह बनता है। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, भेद की रुचि में भी मोह बनता है। क्यों? क्योंकि भेद तो मजबूरी से स्वरूप समझने के लिए थे, वस्तु भेद रूप होती नहीं। भेद का लक्ष्य करने पर मोह क्यों बनता है? भेद का लक्ष्य करने पर मोह क्यों बनता है? कौन बताएगा? बताओ, बोलिए निधि भाई।
बोलिए। जी क्योंकि वस्तु अभेद है और हम उसको भेद से देख रहे हैं तो भेद की हाँ रुचि करती है। वो सही नहीं है, वो गलत हाँ, है। ऐसा ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि भेद से विकल्प होते हैं, भेद से विकल्प क्यों होते हैं, भेद से विकल्प क्योंकि वस्तु अभेद है। मुख्य गौण किया जा सकता है अभेद में, लेकिन वस्तु कभी भेद रूप नहीं होती, वस्तु सदा अभेद होती है। तो अभेद के लक्ष्य से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। गुण क्यों बताए? वस्तु की महिमा करने के लिए, गुणों की महिमा करने के लिए नहीं। मेरे में जीवत्व शक्ति आ, अरे आहा मेरे में जीवत्व शक्ति नहीं है। क्या बोला? मैं जीवत्व शक्ति से नहीं जीता, जीवत्व शक्ति मुझसे जीती है। गुरुदेव श्री के शक्तियों के प्रवचन में आप एक एक शक्ति के प्रवचन में 10-10 बार ये वाली बात लिखी देखोगे कि गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि जीवत्व शक्ति का ऐसा ऐसा स्वरूप, तो महिमा शक्ति की नहीं, महिमा शक्तिमान की करना। फिर चिति शक्ति का स्वरूप बताएंगे, फिर क्या बोलेंगे? चिति शक्ति का ऐसा स्वरूप है, चिति शक्ति का ऐसा कार्य, ऐसा कार्य, ऐसा कार्य, लेकिन महिमा चिति शक्ति की नहीं, महिमा शक्तिमान की है। ख्याल में आ रही है बात? हर शक्ति में 10-10 बार कहेंगे एक ही बात को। तो शक्तियों के प्रवचन एक एक शक्ति में 10-10 हो गए, तो 47 शक्ति में कितनी बार हो गई? 470 बार। 500 बार समझ लो। 500 बार सुनने पढ़ने के बाद भी भेद की ही महिमा करने वाले की दिल्ली दूर, कितनी दूर है। एक ही बार में समझ जाना चाहिए ना। बच्चे से बच्चा ऐसा बोले, अरे ये इसमें तो मिठास है, मिठास है, तो अपन बोलेंगे नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसा बोला करो चीनी है। सीख गया, बस खत्म। और यहाँ पहले ज्ञान 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 बताते रहेंगे, फिर बोलेंगे कि भैया ज्ञान से अभेद गायक समझना, तो भी ज्ञान ही ज्ञान करता रहे। निरंतर श्री गुरु के द्वारा समझाए जाने पर भी देखो जो भेद में रुकता है। तो गुण क्यों बताए, शक्तियां क्यों बताई, धर्मयुगल क्यों बताए? वस्तु की महिमा करने के लिए। महिमावान वस्तु है, वे शक्तियां नहीं। पर्याय क्यों बताई? अब जैसे नाम बदल दो तो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, भाई सक्रिय मतलब क्या, निष्क्रिय मतलब क्या? अरे पर्याय, सारा कार्य पर्याय में होता है, पूरी एक्टिविटी पर्याय में होती है। अज्ञानता पर्याय में होती है, सम्यक ज्ञान पर्याय में होता है, उत्पाद वह पर्याय में ही होता है। ख्याल में आ रही है बात? उत्पाद वह कहाँ पे होता है? पर्याय में। तो बताया कि सारा उत्पाद वह पर्याय में होता है। अज्ञान मोह राग द्वेष पर्याय में है, गुणों में नहीं है, द्रव्य में नहीं है। अज्ञान मोह राग द्वेष कहाँ पर है? पर्याय में। पर्याय क्षणिक होती है, पर्याय का लक्ष्य किया नहीं जा सकता। ख्याल में आई बात? पर्याय का लक्ष्य किया नहीं जा सकता, इसलिए क्या करना? पर्याय को गौड़ करना, पर्याय से अहम तोड़ना, स्वरूप में अहम करना। ये उपदेश भी किसको दिया जा रहा है? पर्याय को ही, महाराजा को नहीं, पर्याय को ही। पर्याय को ही उपदेश दिया जा रहा है कि तू पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे और द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य कर। वस्तु पूरी अभेद है, इसलिए पर्याय बताई। रत्नत्रय कहाँ प्रकट होंगे? पर्याय में। रत्नत्रय प्रकट होने पर बॉस में क्या होएगा? कि कुछ नहीं, तभी तो बॉस बॉस है। समझ में आ रही है बात? देखो लोक में हम बॉस को कैसे समझते,
कैसे समझते? देखो मेरे को लाइव एग्जांपल दे रहे। एक बार क्या हुआ कि हम लोग ट्रेन से कहीं जा रहे थे, है ना, और एक कॉलेज के बीसी सर वो रेलवे स्टेशन पे थे और होली का टाइम था। उन्होंने कपड़े भी ऐसे पहन रखे थे और थोड़ा कलर वलर लगा हुआ था। तो उनका चेहरा देखते से अपन ने क्या बोला, अरे बीसी साहब आ रहे। अभी भी क्या बोल रहे, कपड़े थोड़े से ऐसे जनरल हैं, ऐसे ऑफिस में सूटेड बूटेड रहते हैं, टाई वाई लगा के, और प्लेटफॉर्म पे ऐसे दिख रहे थे क्योंकि होली थी और होली भी का भी। तो कितनी ड्रेस और कलर और चेहरे को सबको कितना गौड़ करके अभी भी हम क्या बोल रहे हैं, बीसी सर आ। तो वो बीसी साहब खड़े वो लोग में नहीं करते, कितने पर्याय को गौड़ करते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? ऐसे ही हो पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई। साहब बॉस, ये तो पर्यायहीन हो गई तो ये पहले ही मर गया ज्ञान तो। और ज्ञायक को समझ लिया वो पर्याय से अभेद करके ज्ञायक ही खराब है। समझ आई बात? वो बीसी सर को बोल सकते हैं, ए भैया कैसे गंदे कपड़े पहन के आए हो, क्या कलर फलर लगा, चलो जरा हमारी अटैची तो उठाओ, B4 में 36 सीट पे हमारी अटैची रख देना। बोल सकते हैं? बोलो क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि कपड़ों की हीनता से सर में कमी ना आई। वो इधर में, इधर में। इसलिए क्या कह रहे हैं, ज्ञानी निश्चिंत होता है, इसलिए ज्ञानी अपने स्वरूप को जानकर निश्चिंत होता है। ठीक है, तो पर्याय क्यों बताई? पर्याय से लक्ष्य छोड़ना, पर्याय होने पर भी द्रव्य महामहिम है। तो गुण क्यों बताए? द्रव्य की महिमा के लिए। पर्याय क्यों बताई? पर्याय के बहुत सारे काम, पर्याय परिचय का होती है, पर्याय लक्षण है, सारा काम पर्याय में होता है। पर्याय का लक्ष्य छोड़ना, पर्याय ही पर्याय का लक्ष्य छोड़ेगी, ये सारी चीजें पर्याय का बहुत बड़ा पेटा है पर्याय। अब द्रव्य क्यों बताया? द्रव्य, द्रव्य में अहम करना, मैं जीव नामक द्रव्य हूं। मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव हूं। वहां अहम स्थापित करने के लिए जीव द्रव्य बताए, गुण उसकी महिमा करने के लिए बताई, और पर्याय का लक्ष्य छोड़ने के लिए बताया। तो अब ये सारा काम करना है। गुणों की महिमा सुन के ये गुण पे खड़ा हो गया, पर्याय जानने वाली है, पर को नहीं जानता, अपनी ही पर्याय को जानता है, तो फिर रुक गया, पर्याय पे ही रुक गया। ख्याल में आ रही बात? फिर कहाँ रुक गया? पर्याय पे ही रुक गया। ऐसा, सो क्या कह रहे हैं कि ये स्व के संबंध में होने वाला विकल्प है, पर इस विकल्प से क्या साध्य है कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है। देखो ये स्टेप है, ये कह रहा है मोबाइल जानने में आ रहा, जिनवाणी जानने में आ रही, देव जानने में आ रहे, गुरु जानने में आ रहे, तो उन सब की नास्ती करा के इधर तक लेके आए, तो भी ये बड़ा काम हो गया कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है। तो अब ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, इससे क्या सिद्धि हुई? ज्ञान ही जानने में आ रहा है। अब सुनना, ज्ञान में गोबर जानने में आए तो टेंशन खड़ी रहेगी, और सोना जानने में आए तो अच्छा लगेगा। तो राग द्वेष नहीं मिटेंगे ज्ञान ही जानने में आने में। कौन समझ में आया? ज्ञान ही जानने में आ रहा है, इसमें राग द्वेष नहीं मिटेंगे। फिर आ जाओ वहीं चीनी पे, कि बच्चे को बोलेंगे कि तुम चीनी उठा लो, तो नो प्रॉब्लम, तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए वो उठा लो। तो राग द्वेष खड़ा होगा, एक बच्चा बोलेगा मैं घोड़ा लूंगा, एक बच्चा बोलेगा मैं चिड़िया लूंगा।
समझ में आ रही है पर्याय के लक्ष्य से कैसे राग द्वेष होते हैं? और समझदार होएगा वो क्या बोलेगा, ना इसमें घोड़ा है ना चिड़िया है, तो चीनी चीनी है बस। तो ज्ञेयाकार ज्ञान में कौन है? ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञेयाकार तो है नहीं, ज्ञानाकार के नाम पर भी क्या है कि कुछ नहीं, ज्ञान है बस बस। ज्ञायक ही ज्ञायक प्रसिद्ध हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि इससे भी क्या साध्य होने वाला है? ज्ञान ही जानने में आ रहा है, या यह सचमुच मैं ही हूं? यह सचमुच मैं ही हूं, मैं ही हूं। क्या बोला? हम्म, कितने सरल है, बोलो कितना सरल है, कितना सरल है सम्यक दर्शन। अपनी सत्ता की स्वीकृति, अपने स्वरूप की स्वीकृति, यही सम्यक दर्शन। क्या बोला? हम्म, और इनमें बहुत सारी माथापच्ची, और अपने सत्ता एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करे, और फिर ये सही बात है वो ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान ही जानने में आता है। और मैं कौन? मैं तो स्त्री, और हम्म, ज्ञान जानने में आता। अरे ज्ञान जानने में आया मतलब ज्ञायक ही जानने में आ गया। मिठास जानने में आई मतलब चीनी ही जानने में आ गई। भेद करके तो स्वरूप बताया था। उंगली पकड़ी है तो पूरा बच्चा ही पकड़ा है। ज्ञान हम्म, जानने में आया है तो आत्मा ही जानने में आई है। क्यों? क्यों? क्योंकि उनमें प्रदेश भेद नहीं होता। हम्म, असंख्यात प्रदेशों में जीव द्रव्य, असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण, और असंख्यात प्रदेशों में सर्व गुणों की पर्याय। हम्म, ज्ञान जानने में आया तो ज्ञायक ही जानने में आ गया। क्यों? उनमें प्रदेश भेद नहीं होता। लेकिन ज्ञान और ज्ञायक में भेद जरूर है, महान भेद है। भेद क्या है? कि वो पर्याय है, वो द्रव्य है, ये भेद है। हम्म, वो क्षणिक है, वो शाश्वत है, ये भेद है। हम्म, लेकिन पर्याय जानने में आई तो द्रव्य कहाँ है? ये वहीं पर द्रव्य है। अभेद है। पर्याय जानने में आई, द्रव्य ही जानने में आ गया। भेद अभेद समझ में आ रही है बात? हम्म, इसलिए भेद पे रुका वो इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी मूर्ख रह गया। हम्म, तो पर्याय है तो पर्याय है। ख्याल में आई बात? हम्म, अब ये कथन में इतनी देर लग रही है। जिसने ऐसा वास्तव में जान लिया कि ये पर संबंधी आकार बन रहे हैं, वास्तव में ये हम्म, ज्ञान ही है, और जिसको ये वाली बात टच हो गई कि ये ज्ञान ही है, वो ज्ञायक को ही प्रसिद्ध करता है। हम्म, बस निर्भर हो गया ज्ञान, है जी। निर्भर हो गया। मैं सदा हूं। मैं कैसा हूं? हीरा सदा। है सदा के लिए। हम्म, डायमंड का ऐड आता है ना, हीरा है सदा के लिए। तो चैतन्य हम्म, हीरा है सदा के लिए, हम्म, सदा के लिए। और इतना ही हूं मैं, बस इतना ही। हम्म, ठीक है? है जी। ये जो अनेक आकार हैं, इन आकारों को गौड़ करके और अंत में एक का अनुभव करता है, बस ज्ञान का यह अखंड प्रतिभास है। हम्म, अब कर्ता बुद्धि क्या उठाएगी? गौड़ तो करना पड़ेगा। हम्म, ज्ञेयों को गौड़ तो करना पड़ेगा, गौड़ तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं गौड़? गौण हो जाएंगे। नहीं। गौड़ तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी सम्यक दर्शन हो जाता है। कुछ तो भी तो करना पड़ेगा। अब गौड़ करना, अब गेहूं को गौड़ करो, ज्ञायक मुख्य करो। ख्याल में आई बात? सुनो 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 सुनो। ज्ञान में जो भी ज्ञेयकार बनते हैं ना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। वे सब वे सब
बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष होते हैं। क्या बोला? लक्ष्य नहीं करना पड़ता। देख लो आप 24 घंटे, जिसको कहते हैं ना अनवांटेड थॉट्स, वे आते हैं ना अपने आप, बिना लक्ष्य के ही प्रत्यक्ष होते हैं ना। 20-20 साल 25-25 साल पुरानी बातें याद आती हैं, लक्ष्य करने जाते हैं उनका। इसका मतलब ये है कि ज्ञान में कोई भी ज्ञेयाकार बने वो बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष होता है। जिसको प्रत्यक्ष होना है हो, नहीं होना है मत हो, कम हो ज्यादा हो, मैं सदा ज्ञायक। छुट्टी। आत्मानुभूति तो हुई नहीं, वो ज्ञायकाकार कब बनेगा? वो बिना लक्ष्य के ही प्रत्यक्ष होगा। जब तक गौड़ करने की भी कर्ता बुद्धि रहेगी तब तक नहीं होएगा। क्या बोला? और उससे पूर्व अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय जैसी होती हैं वे होंगी, और बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष होएगा। तो करने के नाम पर ज्ञान करे क्या? ज्ञान क्या करे? करे कि गौड़ करे, या हटाए कि मिलाए? जानने वाला है बस ज्ञान। ज्ञान प्रसिद्ध हुआ, मैं ज्ञायक। और जिसको प्रसिद्ध होना है हो, जिसका लक्ष्य बनना है बने, नहीं बनना है मत बने, कम बने जाना। मुझे तो आज ये पता चल गया मैं ज्ञायक। ठीक है। किसी कषाय का कर्तृत्व नहीं, किसी शुद्ध पर्याय का कर्तृत्व नहीं, क्योंकि वे मेरे में आती जाती नहीं। ठीक है। शेष चर्चा बना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता जय। जय हो। ओ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।